योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई वनस्पतीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसका उपयोग जख्म, घाव, पुराने से पुराना हटीला बुखार, मिर्गी इत्यादि को दूर करने के लिए इस वनस्पति का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वनस्पति के बारे में जान लें जो आपके घर के अगल बगल देखने को मिल जाती है। इस वनस्पति को हम हाथीसुंडी, हस्तीसुंडी, हाथीसुंडी, सूर्यसुंडी और इसका बॉटनिकल नाम हेलोट्रोपियम इंडिकम है। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। करीब ये 1.5 मीटर तक की ऊंचाई का हो सकता है और इसके पत्ते खुदरे रंग के होते हैं, थोड़े से इसमें रुएं से होते हैं और इसमें से गंध आती है। इसके पत्ते आमने सामने लगे होते हैं। इसमें डालियाँ बहुत सी होती हैं और इसका डंठल हाथ के अंगूठे से मोटा होता है। इस डालियों के सिरों पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे लगे होते हैं और हर गुच्छे में धतूरे के समान इसमें से गंध आती है। इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। इसके फूलों की मंजरी बिल्कुल हाथी की सूंड के समान दिखती है, इसलिए इसको हस्तीसुंडी के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार ये वनस्पति कड़वी, संकोचक और हटीले, पुराने से पुराने या क्रॉनिक फीवर को दूर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पुराने जख्म, फोड़ा फुंसी के हो या चोट लगने को हो जो काफ़ी सूज जाते हैं और बहुत दिक्कत करते हैं, भरने का नाम नहीं लेते, तो आप ऐसे में इनकी पत्तियों को तोड़कर और उसका पेस्ट बनाकर आप जख्म पर बांध देते हैं तो जख्म आपके बहुत जल्दी भर जाते हैं। आँखों की पलकें सूज जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं या आइस फ्लू जैसी समस्या हो जाती है तो इसकी सूजन को उतारने के लिए आप इसके पत्तों का पीसकर और आँखों पर बांध देते हैं और ऊपर से कोई कपड़ा बांध देते हैं तो 1-2 घंटे में ही आपकी आँखों की जो पलकों की सूजन है, आँखों का लालामीपन है, वो दूर होता है। गले की गांठें दूर करने के लिए इस वनस्पति का रस और अरंडी का तेल मिलाकर लगाया जाता है। टॉन्सिलिंग की सूजन दूर करने के लिए इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला किया जाता है। इसका काढ़ा भी आप पिला सकते हैं। बुखार दूर करने के लिए आप इसके पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं। इसकी जड़ का उपयोग बिच्छू और सर्प के विष को उतारने के लिए भी काम में लाया जाता है। इसको पत्तों का रस अरंडी के तेल में मिलाकर लगाने से बिच्छू का विष की वेदना कम हो जाती है। पागल कुत्ते का जहर भी ये कम कर देता है। इसके पत्तों की लुगदी सिद्ध कर ले और उस तेल को आप गलत या जो बहुत ही बुरा कुष्ठ है या कोढ़ है उस पर आप इस तेल का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलता है। इस वनस्पति के पत्ते संसार के बहुत से भागों में घाव भरने के लिए या हड्डी टूटी है उसको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया करते हैं। कैंसर की गांठ, फोड़ा फुंसी, बीमारियाँ आदि को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके अंदर स्कंद का गुण बहुत ही तादाद में पाया जाता है। पटना में बुखार आने पर इस वनस्पति को 2 से 9 ग्राम की मात्रा में यूज किया जाता है, उससे बुखार दूर हो जाता है। पटना में इस वनस्पति का यूज बुखार दूर करने के लिए किया जाता है। 2 से 9 ग्राम की मात्रा में इस पत्तों का चटनी बनाकर या कलक बनाकर आप सेवन कर लें तो आपके पुराने से पुराना बुखार दूर हो जाता है। तो इस पत्ते और जड़ों का लेप बनाकर आप दांत या गठिया पर लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। गले के छाले या घाव को दूर करने के लिए ये एक उत्तम औषधि है। इसको सुजोग या अग्निवृक्ष में भी इसका उपयोग किया जाता है जिसको हम हार्पिज के नाम से जानते हैं। कर्नल चोपड़ा के अनुसार ये वनस्पति फोड़ा फुंसी, जहरीले कीड़े पतंगों के काटने पर या सर्प विष के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें टैटिन, ऑर्गेनिक एसिड और उपचार काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप इस हाथीसुंडी का उपयोग 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में आप कर सकते हैं।
हाथी सुंडी का प्रयोग मिर्गी के दौरे में भी किया जाता है। मिर्गी में इस हाथी सुंडी की जड़ को पीसकर सुबह और शाम करीब 3 ग्राम की मात्रा में खिलाया जाता है और इसी की जड़ में 2 काली मिर्च मिलाकर नाक में टपकाया जाता है। इसके प्रयोग करने से आपकी मिर्गी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और इस हाथी सुंडी का प्रयोग आप ज़्यादा मात्रा में ना करें क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म रक्तस्राव अधिक होता है वो भी इस वनस्पति का प्रयोग ना करें। गर्भवती महिलाओं का इसका यूज ना करें, नहीं तो गर्भपात हो सकता है। स्तनपान करवा रही महिलाओं को भी इस हाथी सुंडी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाथी सुंडी का प्रयोग जो गर्म तासीर के लोग हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आप हाथी सुंडी का प्रयोग किसी विशेष बीमारी में करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य के अनुसार कर सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।